जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकेयु पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल बुद्धि पावहु। सीता संवाद यात्रा अभिनय जी के मनोभाव से हम लोग के समक्ष आया और आगे भी जारी करने की बातें कही गई है। यह अद्भुत संयोग है कि माँ सीता ने इनके अंदर में विचार पैदा किया और इस काम में यह लगे हुए। और इस क्रम में तैयारियों की मीटिंग हुई और फिर हम लोग सीता संवाद के लिए शिवरात्रि के दिन पुनौरा धाम में उपस्थित थे। वहाँ से पुंडरीक आश्रम, और पुंडरीक आश्रम में शिव पार्वती के विवाह कार्यक्रम का आयोजन था। पूरे पुनौरा गांव के लोग पुंडरीक तालाब के और उस पुंडरीक मंदिर में उपस्थित थे और वहाँ उन लोगों ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ इस यात्रा की विदाई दी। फिर जानकी स्थान रजत द्वार मंदिर का दर्शन हम लोगों ने किया और शाम में पंथपाकर धाम अद्भुत स्थल है। चूँकि पिंड के रूप में सीता वहीं विराजमान है और जगह सीता जी की तस्वीर मूर्तियाँ लगाकर पूजा की जाती है, लेकिन पिंड के रूप में बरगद के जड़ के समीप वह पिंड इस बात का द्योतक है कि यह पुराना स्थल है। और एक संत ने उसकी महत्ता बतलाई थी और एक जो भी बाहर से लोग आते हैं, रामभद्राचार्य जी जो कथा कहने के लिए प्रतिवर्ष पुनौरा धाम विराजते हैं, वे भी वहाँ का दर्शन और आशीर्वाद ले चुके थे। हमने देखा रामभद्राचार्य जी की यात्रा में वह वहाँ के पाकर के पेड़ से लिपट कर रोने लगे थे कि जैसे लगा कि उनको माँ सीता का साहचर्य मिल गया हो, दर्शन हो गया हो। तो वह इस ढंग का स्थल है। हाल में वहाँ परशुराम मंदिर बनाने का संकल्प लोगों ने ले लिया है और हम लोगों के वरीय पत्रकार रामाशंकर शास्त्री जी ने एक मूर्ति के लिए तस्वीर भी बनवाई है, जिसमें राम परशुराम के साथ सीता की डोली भी हो। तो इस ढंग का प्रयास उस स्थान के विकास के लिए किया जा रहा है। अब पंच तीर्थ की यात्रा करें हम लोग। यहाँ जो पंच तीर्थ हैं सीतामढ़ी के, जब जाते हैं उधर उत्तराखंड में तो 4 धाम की बात होती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो उसी ढंग से यह पंच तीर्थ जो है सीतामढ़ी की पहचान बनने वाली है और इस यात्रा के जरिए उसको बल मिलेगा। तो यह 2 तीर्थ का विकास होगा ही, लेकिन 5 मांगे जो है यहाँ के विकास इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बार बार स्मारित किया जाता रहा है। इस बार भी उनके तृतीय बार में पदभार ग्रहण पड़ने पर बधाई देते हुए हम लोगों ने सीता आराधना मंडल की ओर से पत्र लिखा, जिसमें जानकी जी के नाम पर जानकी विश्वविद्यालय, यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण, अयोध्या से जनकपुर धाम तक की सीधी रेल सेवा जो अभी जयनगर होते हुए जनकपुर जाती है, वह सीधी सीतामढ़ी होते हुए सुरसंड होते हुए जनकपुर चल जाए तो बहुत कम समय में बाहर के यात्री जनकपुर धाम पहुंच सकते हैं। फिर इसी ढंग से राम जानकी पथ के में थोड़ा बदलाव की मांग हम लोग कर रहे हैं। उसमें पमरा पुल के नज़दीक से वह राम जानकी मंदिर जो पथ है वह मोचट्टी होते हुए लगमा
4 लाइन पर मिलती है NH 77 से, अगर उसको पमरा पुल से उत्तर की ओर दिशा मोड़ दी जाती है तो बखरी धाम, अनहारी धाम के बीच होते हुए वह पुनौरा धाम को टच करेगी, फिर बघी धाम से पूरब होते हुए हलेश्वर धाम जाएगी और वहाँ से पंचपाकर धाम जा सकती। तो ये पंच तीर्थ जो हैं यह सब उस पथ के किनारे हो जाएंगे और वहाँ से जो बाहर के यात्री आवेंगे तो उनको उन स्थानों में दर्शन करने में सुविधा हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री कार्यालय से सीताराम मंडल के उस पत्र को अग्रसित किया गया और फेवरेबल डिसीजन के लिए कहा गया। अब हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह केंद्र सरकार का ध्यान इधर कैसे जाए। ऐसे पुनौरा धाम बिहार सरकार अपने भरोसे 122 करोड़ का आवंटन की और 50 एकड़ जमीन ली जा रही है, अधिग्रहण की प्रक्रिया में आ गई है और तब वहाँ जो 72 करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है उसके तहत निर्माण कार्य होगा, विकास होगा। तो हम लोग इस सीता संवाद यात्रा के माध्यम से इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने का अभियान चलाएंगे, जन जागरण चलाएंगे, ताकि पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में सीतामढ़ी पूरे भारत में ही नहीं विश्व के स्तर पर अपना कीर्तिमान स्थापित कर सके। धन्यवाद।